Everyone. Today I am going to explain you what is the localized radiation injuries. This will be a part 3 of the series. Now the first thing you will be facing is a radiation burns. This will not be a direct burn, but this will be an indirect burn towards your tissues, which will get ruptured, and there might be a severe bleeding also. Second thing, the skin is exposed to higher radiation, leveling of the ranges, and it will create some ulcerations and blisters. Your skin will start peeling off and your red tissues will be emerging. This will be a kind of painful situation for all those people who are thinking that nuclear bombs are a child's game. Third thing, there will be a hair loss. It will be a severe hair loss. It may be temporary, it may be permanent also within 7 days. Whether it's men, women or children's, you will find this kind of situations. So my point is that instead of having all these kinds of situation, if you have nuclear weapons, you should not use it, because using it will always give you some fatal results for the mankind and the future generation. Thank you. मैं आज आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि लोकलाइज्ड रेडिएशन इंजरीज क्या होती है। ये हमारा पार्ट 3 है ये मेरी सीरीज का, जो आप बहुत ध्यान से समझिए। स्टूडेंट्स और जितने भी लोग हैं, आम नागरिक है, तो ये सोचते हैं कि एटम बम बहुत महान चीज है और उसको फोड़ने से हम ताकतवर बन जाएंगे। आप आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसा कुआं खोदेंगे जिसमें पानी नहीं रहेगा, सिर्फ लाशें रहेगी। तो पहला पॉइंट ये होता है कि रेडिएशन बर्न्स होते हैं। देखिए, ये बर्न्स डायरेक्ट नहीं होते, ये टिश्यू लेवल पे होते हैं, यानी अंदर से आपकी टिश्यू बर्न करना स्टार्ट कर जाएगी। ये टिश्यू बर्न करने के कारण आपको अंदर से जलन होगी, ऊपर से जलन नहीं होगी, और ऊपर से आपको ब्लिस्टर्स और अल्सर्स दिखना स्टार्ट हो गए। ब्लिस्टर और अल्सर क्या होते हैं? सिंपल सा है, एक छोटा सा फोड़ा जैसा रहेगा जो फूट जाएगा, जिसमें से मवाद यानी जिसे हम पस कहते हैं वो निकलता है, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपकी स्किन जैसे केले का छिलका होता है वैसे निकलना स्टार्ट हो जाएगी, यानी अंदर की रेड टिश्यूज दिखना शुरू होगी, जो बहुत पेनफुल रहेगा, जो एक मजाक नहीं है। यानी एक प्रकार से आप जिंदा जरूर है मगर आपसे तड़प रहे। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें हेयर लॉस। एक बहुत सीवियर हेयर लॉस होगा। ये सीवियर हेयर लॉस विद इन 7 डेज होता है, यानी 7 दिन के अंदर होगा। तो ये जो बाल झड़ने की जो प्रक्रिया रहेगी, इसमें आपको और ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि ये चाहे औरत हो, आदमी हो या बच्चे हो, ये सभी पे इफेक्ट करेगा। मेरी उम्मीद है कि दुनिया के लोग अगर न्यूक्लियर बम रखते हैं तो रखिए जरूर, प्रोटेक्शन के लिए रखिए, एक दूसरे को डराने के लिए रखिए, मगर कृपया करके 1945 का इतिहास ना दोहराइए। धन्यवाद।